अगर एक सर्कल जिसका सेंटर हम कहते हैं चलें जी ओ है और इसके अगर हम दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मेरे पास है P और एक पॉइंट मेरे पास है Q, और अगर मैं इन दो पॉइंट्स को मिला देता हूं तो मेरे पास एक कॉर्ड आ जाती है। अब ये बात हम जानते हैं कि अगर एक कॉर्ड और एक माइनर आर्क, इनके दरमियान जो रीजन होता है इसे कहते हैं जी माइनर सेगमेंट, यानी ये रीजन जिसको चले मैं शेड कर देता हूँ, ये रीजन हमारे पास आ जाएगा माइनर सेगमेंट, जबकि ये रीजन जो है हमारे पास ये आ जाएगा मेजर सेगमेंट। अब बात यह है कि अगर हम सरकम एंगल की बात करते हैं, यानी सरकम एंगल ख्वाह वो मेजर आर्क में बने या माइनर आर्क में बने, हमने ये बात शो करनी है कि वो एक जैसा, उसकी मेजरमेंट एक जैसी है। यानी यहाँ पर अगर मैं पहले मेजर आर्क की बात करता हूँ कि P, यहाँ पर कोई S पॉइंट ले लेते हैं, PSQ हमारे पास एक मेजर आर्क है, ठीक। और अब मैं जिस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं मेजर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें फिर हमारे पास अगर P को S पॉइंट से मिला दिया जाए और फिर Q को S पॉइंट से मिला दिया जाए, तो ये हमारे पास जो है एक सरकम एंगल, या इसको हम कह सकते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है, जो कि इस तरह से होगा। और ये एंगल, इसकी जो भी मेजरमेंट है, अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लेता हूँ, इसी मेजर आर्क का एक और पॉइंट लेता हूँ जी, यहाँ पर फर्ज करें मेरे पास कोई यहाँ पर T पॉइंट है और Q को अगर मैं T पॉइंट से भी ज्वाइन कर लेता हूँ, तो अब जो मेरे पास एंगल बन रहा है यहाँ पर θ2 जो बन रहा है, ये एंगल और जो θ1 एंगल था ये बराबर बनेंगे। यानी यही बात हमने प्रूव करनी है। और फिर इसी तरह जितने भी एंगल सरकम एंगल इस मेजर आर्क में बनेंगे वो सारे एक बराबर बनेंगे। पहले हम मेजर आर्क की बात कर लेते हैं, फिर हम सेमी सर्कल और फिर माइनर आर्क की बात करेंगे। ये हमारे पास जी मेजर सेगमेंट है, ये याद रहे। अब मैं अगर इस कॉर्ड के जो एंडिंग पॉइंट्स उनको अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर देता हूँ, तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास PQ एक आर्क भी है, एक माइनर आर्क भी है, और इसका जो एंगल बन रहा है ये सेंट्रल एंगल बन रहा है, यानी इसको हम कहेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क। तो चले मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये हमारे पास आर्क जो आ रही है ये माइनर आर्क आ रही है, और ये जो हमारे पास आर्क है जी PSQ, ये हमारे पास है जी मेजर आर्क। और अब हमने एक थ्योरम जो है वो पढ़ रखा है कि जो हमारे पास माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल होता है वो हमेशा कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के इंस्क्राइब्ड एंगल का क्या होता है जी, डबल होता है, ठीक। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये बात मैं यूं कह सकता हूँ बाय थ्योरम जो कि रिजल्ट हमने पढ़ रखा है कि फिर जो एंगल थीटा होगा, इसकी मेजरमेंट अगर मैं कहूँ तो ये टू टाइम्स ऑफ मेजर एंगल θ1 के इक्वल होगी। और इसी तरह अब चूंकि ये भी सेम उसी मेजर आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है, जबकि सेम माइनर आर्क आ रही है, तो फिर हम कहेंगे कि फिर जो हमारे पास एंगल थीटा है ये फिर अगेन जो है, अगर हम इस T पॉइंट के लिए अगर हम इस एंगल के हवाले से बात करें तो ये उसके भी टू टाइम्स ऑफ मेजर एंगल θ2 के इक्वल होगा। यानी यहाँ से अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी को समझे, जो कि यूँ होती है कि अगर A B के बराबर हो और C B के बराबर हो, तो फिर हम कहते हैं A और C भी आपस में क्या है जी, बराबर हैं। तो फिर यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह के फिर टू टाइम्स ऑफ मेजर एंगल θ2 जो है या θ1 जो है, पहले θ1 की बात कर लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा जी 2 इंटू मेजर ऑफ एंगल θ2 के। और यहाँ पर फिर अगर हम 2 से बोथ साइड पे दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर लें तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो एंगल 1 की जो मेजरमेंट है और जो एंगल 2 की मेजरमेंट है वो आपस में बराबर आ जाएगी। तो इस तरह ये बात कंफर्म हो गई कि जो मैंने कहा कि अगर एक ही सेगमेंट हम लें, जैसे मैंने मेजर सेगमेंट लिया और उसमें जितने भी सरकम एंगल्स बन रहे हैं उन सब की मेजरमेंट जो है वो क्या बन रही है जी, इक्वल बन रही है। अब इसी बात को अब मैं इस तरह से कहता हूँ कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक सर्कल हो और हम उसमें अब माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। चलिए मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ जी, ये हमारे पास सर्कल है और ये इसका सेंटर आ गया। यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं जी P पॉइंट, यहाँ पर हम ले लेते हैं Q पॉइंट, और अब अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास PQ जो है ये हमारे पास है जी माइनर आर्क, और इसमें जो माइनर आर्क, और अगर मैं इस कॉर्ड PQ की बात करता हूँ, अगर मैं PQ को आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये जो मेरे पास सेगमेंट बन रही है, अब इसको मैं शेड भी कर देता हूँ जी, ये जो हमारे पास सेगमेंट बन रही है ये माइनर सेगमेंट बन रही है। और अब इसमें जो भी एंगल बनेगा, यानी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ जी, ये एक मेरे पास पॉइंट है C पॉइंट। मैं अगर P को C पॉइंट से और फिर C को Q पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरे पास एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है जी माइनर आर्क का, ठीक।
और इसी तरह से यानी इसी सेगमेंट में अब जितने भी एंगल्स बनेंगे, मैं यहाँ पर एक डी पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, मैं पी पॉइंट को इस तरह से डी पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ और फिर डी पॉइंट को जो है वो क्यू पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ। तो ये जो एंगल बनेगा θ1 और ये जो एंगल बनेगा θ2, ये आपस में बराबर बनेंगे। इसी थ्योरम की बेस पे मैं बात करूँगा। देखें, मैं इस तरह से कहता हूँ कि मैं अगर P पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल से, जो कि O है, इससे ज्वाइन कर लूँ और यहाँ भी Q पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास जो एंगल बना ये सेंट्रल एंगल बना। ठीक, और ये बात हम जानते हैं कि जो सेंट्रल एंगल होता है, जैसे अगर हम मेजर आर्क की चलें बात करते हैं कि ये माइनर आर्क का और अगर मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल देखा जाए तो हमारे पास जो मेजर आर्क बन रही है वो PSQ बन रही है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि PSQ जो है ये हमारे पास मेजर आर्क है, और अब इसका जो सेंट्रल एंगल है वो जो उसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है, उसका क्या है जी, डबल है। यहाँ पर इसको मैं लिख भी देता हूँ कि मेजर या आर्क है हमारे पास जी, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल थीटा हुआ तो मेजर एंगल जो थीटा है ये 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल θ1 होगा। और इसी तरह फिर हम ये कहेंगे कि अगर इस एंगल की बात करते हैं, इस इंस्क्राइब्ड एंगल की बात करते हैं जो कि इस माइनर आर्क में बन रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेजर आर्क है उसका जो सेंट्रल एंगल बन रहा है हमारे पास वो थीटा बन रहा है। तो फिर मेजर एंगल थीटा जो है ये इक्वल टू हो जाएगा जी 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल θ2 के। और इधर से भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि फिर मेजर एंगल θ1 और एंगल θ2 जो है ये आपस में क्या है जी, इक्वल है। और इसी तरह अब अगर हमारे पास सेमी सर्कल आ जाए, यानी हम एक सर्कल को अगर बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले तो उसमें मेजर यानी जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स बनेंगी या जो भी उसमें इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का या उसमें इंस्क्राइब्ड एंगल, सेमी सर्कल के केस में जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, जो कि फिर इक्वल ही बनेगा। तो इस तरह इस थ्योरम को अगर मैं जनरलाइज करूँ तो फिर हर सेगमेंट के लिए, चाहे वो माइनर सेगमेंट हो या वो सेमी सर्कुलर सेगमेंट हो या वो मेजर सेगमेंट हो, उसमें जो भी सरकम एंगल बनते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल बनते हैं, उनकी मेजरमेंट एक बराबर बनती है।